जय माता दी, हर हर महादेव। आइए जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। करियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की समस्त जानकारियां और साथ ही साथ में हम जानेंगे कि मीन राशि वाले जातकों के लिए 2025 को और भी शुभ एवं बेहतर बनाने के लिए ऐसे कौन से खास उपाय किए जाए जिससे मीन राशि वालों के लिए 2025 में लाभ प्राप्त हो। मीन राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष की शुरुआत शनि के साढ़े साथी के साथ होगी। कार्यस्थल पर आप अपने सहयोगी के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। व्यापार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि किसी नए बिजनेस में निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर ले। साल की शुरुआत में करियर में नया अवसर प्राप्त होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मंच साझा कर पाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। मित्र के सहयोग से आपको नई नौकरी मिलने में बहुत मदद मिलेगी। मीन राशि के युवा जातक के लिए विवाह होने में यदि बाधा आ रही है तो इसके निवारण के लिए आपको जरूर कोई ज्योतिष सलाह लेनी चाहिए। आप चाहे तो हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। लव पार्टनर के साथ आपके संबंध कुछ दिनों के लिए जरूर खराब रहेंगे, लेकिन बातचीत से आप लोगों के संबंध में मधुरता आ जाएगी। बहुत आसानी से कार्य नहीं होगा। कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न होती रहेगी। परेशानी का कारण आपकी ग्रह स्थितियां है। आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। बीमारी अचानक आपको परेशान करती रहेगी। कोई ना कोई रोग आपकी मानसिक परेशानी को बढ़ाता रहेगा। योग और व्यायाम करते रहे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है जिससे आप अवसाद में ना जाए। आपकी राशि में शनि, राहु, केतु और गुरु यह सभी ग्रह गोचरवश आपके लिए सकारात्मक नहीं है। आपकी धार्मिकता ही आपके ग्रह को कुप्रभाव से बचाएगी। 29 मार्च 2025 से शनि ग्रह का गोचर आपकी राशि अर्थात मीन राशि में होने वाला है। अभी तक शनि सिर पर थे, अब हृदय पर आएंगे और जब शनि हृदय पर आते हैं तो मानसिक परेशानी बढ़ाते हैं। आपको सावधान रहना है और ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। शरीर को कमज़ोर करना नहीं है। मानसिक और शारीरिक पीड़ा देना और पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव, मतभेद शनि ग्रह के प्रभाव के कारण होगा। शनि ग्रह की शांति बहुत ज़रूरी है। शमी के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाए। आप छायादान अवश्य करें। श्री रामचरितमानस का रोज पाठ करें। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ अपनी दैनिक पूजा में जोड़ ले। 14 मई से गुरु ग्रह का गोचर वृष राशि से मिथुन राशि में हो रहा है। गुरु ग्रह तीसरे भाव से चौथे भाव में जाएंगे। गुरु ग्रह का गोचर भी आपके लिए शुभ प्रभाव नहीं देने वाला है। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका कल्याण ही होगा। इस वर्ष गुरु अतिचारी है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे। यह समय आपके लिए सबसे ज्यादा शुभकारक है। इसी समय में बहुत लोग का विवाह होगा। सभी कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। परिवार में आनंद उत्सव का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्य होंगे। पुत्र रत्न प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जातकों की मनोकामना पूर्ण होगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा किए गए निवेश से धन लाभ होगा। राहु और केतु 10 मई से नई राशि में परिवर्तित हो रहे हैं। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। आर्थिक संकट दूर होगा। धन आगमन की स्थिति मजबूत होगी। पुराना फंसा हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा। विदेश में भी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। शत्रु आपसे पराजित होंगे। पुलिस और न्यायालय प्रक्रिया में आपको विजय मिलेगी। अब जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए 2025 स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मीन राशि वाले जातकों के लिए 2025 थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। इसीलिए इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खानपान व आहार विहार अपनाना जरूरी होगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालता रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। विशेषकर यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वायु तत्व प्रधान है, अर्थात आपको गैस वगैरह की परेशानी पहले से रहती है, तो साल का शुरुआती हिस्सा अपेक्षाकृत कमजोर रह सकता है। वहीं मई महीने के बाद से राहु केतु का गोचर आपके प्रथम भाव से लेकर
प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। अतः इस मामले में आपको राहत मिल सकती है, लेकिन मार्च से ही शनि का गोचर आपके पहले भाव में हो जाएगा और वर्ष पर्यंत यही बना रहेगा, जो स्वास्थ्य को बीच बीच में कमजोर करने का काम कर सकता है। आपके खान पान में भी असंतुलन देखने को मिल सकता है। आइए अब जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए 2025 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि स्वामी बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा के कारक भी होते हैं, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक तीसरे भाव में रहेंगे, जो टूर एंड ट्रैवल्स आदि से जुड़े विषय की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को कुछ हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य विद्यार्थियों का मन अपने सब्जेक्ट पर तुलनात्मक रूप से कम लग सकता है। हालांकि बुध ग्रह का गोचर बीच बीच में आपको सपोर्ट करता रहेगा, इस कारण से परिणाम संतोषप्रद बने रहेंगे। मई महीने के मध्य के भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में हो जाएगा, जहां से बृहस्पति अष्टम, दशम और द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसी स्थिति में शोध के विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर से दूर रहकर या फिर विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब जानते हैं साल 2025 में मीन राशि वाले जातकों का व्यवसाय कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों का व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी इस साल को हम मिला जुला एवं एवरेज कह सकते हैं। हालांकि आपके सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक ग्रह बुध आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे, यानी कि साल के अधिकांश समय आपके फेवर में रहेंगे। लेकिन दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के गोचर को इस वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। मीन राशि फल 2025 के अनुसार शनि का गोचर भी सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इन सभी कारणों से इस वर्ष व्यापार व्यवसाय को जिस निष्ठा की जरूरत या जिस लगन की जरूरत रहती है, शायद आपकी तरफ से उतनी कोशिश न हो, या फिर कुछ ऐसे कारण सामने आए जिनके कारण आप व्यापार के लिए पूरा समय न निकाल पाए और वैसे परिणाम न प्राप्त कर सके जैसे आप चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि साल 2025 में व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। हालांकि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति दशम भाव में देखेंगे, जो आपकी मेहनत के अनुरूप आपके व्यापार व्यवसाय को तरक्की देना चाहेंगे। अब जानते हैं साल 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के स्वरूप में कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके छठे भाव के स्वामी ग्रह सूर्य पूरे साल में 4 से 5 महीने ही आपका फेवर करना चाहेंगे। वहीं मई के बाद छठे भाव में केतु का गोचर भी आपकी नौकरी में आपका समर्थन करेगा। अतः साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा सा असंतोष रह सकता है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा रह सकता है। हालांकि कार्यालय का माहौल थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स बीच बीच में मन को आप प्रसन्न करेगी। मीन राशिफल 2025 के अनुसार कुछ सहकर्मियों का बर्ताव अजीबोगरीब रह सकता है। इन सब के बावजूद भी धैर्य पूर्वक काम करते रहना है, क्योंकि ऐसा करने की स्थिति में मई महीने से के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। साल 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक पक्ष की दृष्टि से कैसा रहेगा। मीन राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामलों के लिए भी यह साल मिला जुला रह सकता है। धन भाव के स्वामी मंगल साल के कुछ महीनों में ही आर्थिक मामले में आपका पूरा सपोर्ट कर सकेंगे। वहीं साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक लाभ भाव में स्वामी द्वादश भाव में रहेंगे, जो आर्थिक मामलों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि मार्च के बाद से लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। लाभ भाव के स्वामी का पहले भाव में जाना लाभ और आपसे एक अच्छा कनेक्शन माना जाएगा, अर्थात आमदनी के स्रोत में इजाफा हो सकता है या इंक्रीमेंट इत्यादि देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप आर्थिक मामलों में कुछ मजबूती का अनुभव करेंगे। लेकिन शनि के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता,
यानी कि बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, फिर भी तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। धन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक भाग तक नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि लाभ भाव में मकर राशि रहेगी और मकर राशि के साथ बृहस्पति का संबंध अच्छा नहीं होता है। फिर भी बृहस्पति की दृष्टि तो बृहस्पति की दृष्टि है, वह फायदा जरूर करवाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह साल आमदनी के दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप 100% न सही लेकिन 70 से 80% लाभ प्राप्त करते रहेंगे। आइए अब जानते हैं साल 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। मीन राशि वालों, आपके पंचम भाव पर इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि को मानते हैं, जिसके चलते साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य तक राहु का प्रभाव पंचम भाव पर माना जा सकता है। इस कारण से कोई बड़ी समस्याएं आपकी लव लाइफ में नहीं आएगी, लेकिन छोटी मोटी गलतफहमियां बीच बीच में रह सकती है, जिन्हें आप समझदारी दिखाकर दूर कर सकते हैं और अपने लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मई महीने के बाद राहु का प्रभाव भी पंचम भाव से दूर हो जाएगा, अतः आप अपने प्रयासों, अपने कर्मों और अपने बर्ताव के अनुसार अपनी लव लाइफ में परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र साल के अधिकांश समय आपको फेवर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस सभी कारणों से सामान्य तौर पर आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि साल 2025 आपकी लव लाइफ को लेके अच्छा रहेगा। कोई भी बड़ी समस्या इस वर्ष प्रतीत नहीं हो रही है। छोटी मोटी समस्याएं कभी कभार देखने को मिल सकती है, जो स्वाभाविक समस्याएं मानी जाएगी, यानी कि ऐसी समस्याएं हर किसी के साथ कभी कभी आ जाती है। इसीलिए इस साल मीन राशिफल 2025 के अनुसार अपने प्रेम में पारदर्शिता बनाए रखते हुए अपनी लव लाइफ को आप एंजॉय कर सकेंगे। आइए जानते हैं साल 2025 में मीन राशि वाले जातकों का विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। मीन राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, तो भी अनुकूल परिणाम पाने के लिए इस वर्ष थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने के मध्य भाग तक राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर बना रहेगा, जो विवाह से संबंधित मामलों में अड़चने देने का काम कर सकता है। हालांकि इसी अवधि में एक अच्छाई भी जुड़ी रहेगी, वह है बृहस्पति की पंचम दृष्टि। बृहस्पति की पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जो विवाह करने के अवसर दे सकता है। यानी कि एक तरफ राहु केतु विवाह के योग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बृहस्पति विवाह के योग को मजबूत करने की कोशिश करेगा। विवाह से संबंधित मामलों में बृहस्पति की ज्यादा चलेगी और विवाह के योग येन केन प्रकारेण बन जाएंगे। ऐसे में लगातार की गई कोशिश विवाह करवा सकती है। साल 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक व गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन को लेकर मार्च महीने के महीने तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो पारिवारिक संबंधों को कमजोर करने का काम कर सकती है, लेकिन बाद के समय से समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करने के न केवल परिजनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकेंगे, बल्कि पारिवारिक मामले में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो साल के पहले हिस्से में किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक चतुर्थ भाव पर नहीं रहेगा, यानी कि आप अपने गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद उठा सकेंगे। जरूरी चीज आप अपने घर ला सकेंगे। घर की मरम्मत का मामला हो या फिर साज सज्जा का मामला, इन सभी मामलों में आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। मीन राशिफल 2025 के अनुसार चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, अतः मई महीने के मध्य भाग के बाद घरेलू मामलों को लेकर या फिर गृहस्थ मामलों को लेकर कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिल सकती है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में जरूरत रहेगी कि घर गृहस्थी को लेकर आप लापरवाह न हो और घरेलू व्यवस्थापन को मजबूती देने का काम करते रहे, जिससे गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहे। अब जानते हैं साल 2025 में मीन राशि वाले जातकों के लिए
भूमि, भवन, वाहन का सुख कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए भूमि, भवन एवं वाहन से संबंधित जो मामले हैं वह साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग से पहले चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। अतः कुंडली की अनुकूल दशाएं होने के स्थिति में आप न केवल भूमि या भूखंड इत्यादि खरीद सकेंगे, बल्कि गृह निर्माण की प्रक्रिया को आगे भी बढ़ा सकेंगे। लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा और भूमि तथा भवन के संबंधित मामलों में अव्यवस्था के भाव रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप गलत जमीन का सौदा कर सकते हैं, वहीं गृह निर्माण की प्रक्रिया में लापरवाह हो सकते हैं, जिससे चीजें डिले होती जाएगी। अर्थात यदि आपको कोई जमीन जायदाद खरीदनी है तो कोशिश करें कि मई महीने के मध्य भाग से पहले ले लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं घर बनवाना है तो भी इसी अवधि में निर्माण कार्य संपन्न करवा लेना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि भूमि या भवन से संबंधित मामलों में साल का पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मीन राशिफल 2025 के अनुसार वाहन आदि से संबंधित मामलों के लिए साल के पहले हिस्से को अच्छा कहा गया है। बाद के समय के वाहन आदि से संबंधित निर्णय कमजोर रह सकते हैं, अर्थात आप गलत या अपने लिए अनुपयोगी वाहन का चयन कर सकते हैं, जिसके बाद परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसीलिए वाहन आदि से जुड़े निर्णयों को भी साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। अब जानते हैं साल 2025 को मीन राशि वालों को ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे साल 2025 उनको उनके जीवन में शुभ लाभ प्राप्त करा के दे। प्रत्येक चौथे महीने जटा वाले सूखे नारियल बहते हुए निर्मल पानी में बहाएं। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। प्रत्येक तीसरे महीने में कन्याओं का पूजन करवाएं, उनका आशीर्वाद लें तथा माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि व्यवसाय में या व्यापार में बहुत ही तकलीफ आ रही है और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो श्री सूक्त स्तोत्र एवं दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। अब जानते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए इस साल में ऐसे कौन से महीने रहेंगे जो अशुभ रह सकते हैं या अशुभ फल दे सकते हैं। मार्च, मई, अगस्त और दिसंबर, यह माह में आपको कोई भी ऐसे निर्णय नहीं लेने हैं जिससे आपको आगे जाके तकलीफ हो सके, क्योंकि आपके राशिफल अनुसार मार्च, मई, अगस्त और दिसंबर आपके लिए अशुभ साबित हो सकते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए साल 2025 आपके लिए और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपका परिवार खुशहाल रहे। शुभम भवतु। जय माता दी। हर हर महादेव।